which should be understandable by all. रंगप्पा परमेल. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केंद्र सरकार ने युवा को रोजगार देने के लिए कौशल्य विकास मंत्रालय की स्थापना की है, जबकि 12,000 करोड़ का बजट भी इस मंत्रालय को रखा है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जबकि 10वीं 12वीं कक्षा और 14 बरस के बाद कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या यही शिक्षण शुरू के पाठ्यक्रम में 5वीं कक्षा से लेकर करने के लिए राज्य सरकार से इस विषय को पाठ्यपुस्तक क्रम में इस योजना को लाने के लिए कुछ सरकार का प्रावधान है? आपने जो सवाल किया है, शायद देश के प्रधानमंत्री जी ने इस सवाल को पहले ही संबोधित किया है, और ये ऐसी अब ये कहना है कि ये गलती हो गई, लेकिन पाठ्यक्रम में कौशल की भूमिका या कौशल का भाग होना ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में शुरू से ही होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश पिछले 68 वर्षों में हम लोगों ने स्किल को शिक्षा में ही निहित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने बच्चों को, और दुनिया भर में 80% लोग जो स्कूल पास करते हैं वो कौशल की दिशा में जाते हैं, मात्र 20% ऐसे लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में व्यवस्था जिस कारण से भी स्थापित हुई, हर आदमी चाहता है कि मैं शिक्षित हूँ, IAA हूँ, BA हूँ, MA हूँ, PhD हूँ। इसका परिणाम होता है कि कौशल की पहचान जो स्कूल के स्तर पर होना चाहिए, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ HRD से बातचीत की है और कई सारे पाठ्यक्रमों में ये प्रयास कर रहे हैं कि कौशल की शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो और एंटरप्रेन्योरशिप भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लैंग्वेज 2 दिनों में नहीं बन सकता है। पूरे देश को, राज्य सरकारों को, पूरे शिक्षा जगत को इसमें मिल करके ये तय करना होगा। आज जो हम लोग कह रहे हैं वो क्षणिक रूप से जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, उस बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास कर ले, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पर्टिकुलरली इन स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स, skill should have been a part of a visible platform. We are trying to do it. So far we have picked up this experiment with 3,000 schools. Most of them are in Haryana, but we still have to go a long way, and I am sure the HRD minister today, who has recognized the possibilities and the requirement to add skills to the education system through the and to recognize the national skills qualification framework, is one of the biggest challenge man. तो मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हो गई है। वर्षों छूट गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है ये स्कूली शिक्षा का एक भाग होना चाहिए। हमने शुरुआत की है, थोड़ा वक्त लगेगा। जो 67 वर्ष में नहीं पूरा किया जा सका, उसकी शुरुआत हमने अच्छे तौर पर किया है और हमें विश्वास है, क्योंकि जब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम मानव संसाधन रखा गया था तो उसमें कौशल था, लेकिन क्योंकि कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाया मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, इसीलिए उसे अलग मंत्रालय बना करके इस काम को इस काम पर बल देने का प्रयास किया गया है। तो आज भी एजुकेशन का काम एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का काम है वो देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा के साथ मिल करके कौशल विकास मंत्रालय को दिया है। और एक सवाल जो बार बार माननीय सदस्य उठाते हैं कि रोजगार, हमने ये तय कर दिया है कि रोजगार 15 साल की स्कूली शिक्षा में अगर रोजगार ना मिल सके तो 5 महीने और 6 महीने की ट्रेनिंग में रोजगार तुरंत दिलाना संभव नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं उसमें ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट से लिंक करने का प्रयास किया है। अगर वो रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके, मुद्रा बैंक से उसे हम जोड़ सके। ये सारी रूपरेखा तैयार की गई है और हम लोग बड़े पैमाने पर इन तमाम स्कीम्स को रोल आउट कर रहे हैं, जो माननीय सांसद सदस्यों के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4।